प्यारे बच्चों, पाठ में आए सारे कठिन शब्दों के अर्थ तो नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप उनको कैसे जानेंगे। पाठ में आए रंगीन शब्दों पर अपना कर्सर रोकिए, अर्थ आपके सामने है। समझ गए बच्चों? चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। वीर अब्दुल हमीद। प्रस्तावना। देश के वीर सैनिक देश की रक्षा के लिए शत्रु से लड़ते हैं। इस लड़ाई में उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। ऐसे बलिदानी सैनिकों को हम शहीद कहते हैं और उनकी वीरता का गुणगान करते हैं। इस बलिदान के लिए उनका सम्मान करते हैं। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। उनके पास अमेरिकी पैटर्न टैंक थे। कहा जाता था कि उस टैंक के सामने भारतीय सैनिक टिक नहीं सकते। वीर अब्दुल हमीद ने बंदूक से ही 3 टैंकों को मार गिराया और पाकिस्तानी हौसला पस्त हो गया था। मेरे वतन में हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई अलग अलग कितने हैं यह तो मैं नहीं जानता, परंतु यह मैं जरूर जानता हूँ कि मेरे देश में 110 करोड़ हिंदुस्तानी बसते हैं। आज मैं उन्हीं हिंदुस्तानियों में से एक की कहानी सुनाना चाहता हूँ। उसका नाम अब्दुल हमीद था। मैं भी गाजीपुर का हूँ और मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अब गाजीपुर का होना गौरव की बात है। मैं उसके गाजीपुर का हूँ। मैंने गाजीपुर को क्या दिया? उसने गाजीपुर को परमवीर चक्र दिया है। उसने अपने बेटों, अपनी बेटी के लिए सौगात ना भेजी, परंतु उसने गाजीपुर को एक बड़ी कीमती सौगात भेजी, परमवीर चक्र। अब्दुल हमीद को तिलक लगाकर गाजीपुर धन्य हो गया। हम अमन चाहने वालों को यह लड़ाई बुरी लग रही थी जो हम पर थोप दी गई थी। हवलदार अब्दुल हमीद शहीद हुए तो लगा यह खूनों का संगम कितना पवित्र बन गया है। उनके आत्म बलिदान ने यह साबित कर दिया है कि कौमों की बुनियाद मजहब पर नहीं होती। धर्म तो वस्त्र है। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के अंग हैं और उनका मजहब कौमी एकता में बाधक नहीं हो सकता। अब्दुल हमीद ने अपने खून से अपने देश के हिंदुओं और मुसलमानों की अटूट अभिन्नता को उजागर कर दिया। अब्दुल हमीद के मरने से पहले उनके जन्म स्थान धामपुर की कोई हैसियत नहीं थी। गाजीपुर से आजमगढ़ की तरफ को पक्की सड़क जाती है। उस पर 12-13 मील के बाद सड़क से 1.5-2 मील हटकर यह छोटा गांव न मालूम कब बसा या बसाया गया था। यहीं का रहने वाला था वीर अब्दुल हमीद, जिसका नाम लेते ही धामपुर से हजारों मील दूर अपने देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जम्मू में पाकिस्तानी सेना से घमासान लड़ाई का नजारा आंखों के सामने नाच उठता है। 17 सितंबर 1965 अब्दुल हमीद ने भारतीय सीमा की रक्षा के लिए, अपने देश की इज्जत रखने के लिए और पाकिस्तानी हमलावर उसके देश की धरती पर अपना पांव न जमा सके, इसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वह इस मिट्टी का सच्चा बेटा था और कोई बेटा अपनी माँ की बेइज्जती नहीं सह सकता। खुश नसीब है वह माँ बकरीदन जिसने इस शान से मरने वाले, अपने देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले बेटे अब्दुल हमीद को जन्म दिया। बकरीद बलिदान का त्योहार है। बकरीदन के बेटे ने अपनी माँ और अपनी माँ के नाम की इज्जत रख ली। 1 जुलाई सन 33 को इस जिले के धामपुर गांव में उस्मान खान दर्जी के घर एक बच्चा पैदा हुआ था और उसका मुंडन अब्दुल हमीद के नाम पर हुआ था। पर लगता है वास्तव में अब्दुल हमीद 17 सितंबर 1965 को ही रणभूमि के कसूर क्षेत्र में पैदा हुआ। अब्दुल हमीद ने अपनी जान देकर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे वाली 2 कौमों के नजरिए की ईंट से ईंट बजा दी। जो धर्म को ही कौम का आधार मानते हैं वे पागल नहीं तो और क्या है। उन्हें कौन समझाए कि कौम का धर्म से कोई संबंध नहीं होता। हिंदुस्तान का हर नागरिक हिंदुस्तानी है, चाहे वह सिख हो या ईसाई, मुसलमान हो या ब्रह्म समाजी। बचपन से ही अब्दुल हमीद की तमन्ना एक बहादुर सिपाही बनने की थी। हमीद अपनी दादी से कहा करता था कि मैं फौज में भर्ती होऊंगा। दादी जब मना करती और कहती कि बाप की सिलाई की मशीन चलाओ, तो वह कहता हम जाइब फौज में, तोहार रोके ना रुकाइब हम जाएंगे फौज में, आपके रोकने से नहीं रुकेंगे। दादी को उसकी जिद के सामने झुकना पड़ता और कहना पड़ता अच्छा जहिया फौज में, अच्छा जाओ फौज में। हमीद खुश हो जाता। इसी तरह वह अपने पिता से भी फौज में भर्ती होने के लिए उलझता रहता और कपड़ा सीने के धंधे से मुकर जाता।
खेलकूद में वह बहुत तेज तर्रार था। कबड्डी खेलने में तो गांव में उसका कोई सानी नहीं था। उसके पिता उस्मान खेल में अपने बेटे की कलाबाजी पर फूला नहीं समाता। अब्दुल हमीद ने दर्जा 4 के बाद पढ़ना छोड़ दिया और वह खेल कूद कुश्ती में ही रमा रहता। किसी तरह सिलाई का काम सीख तो लिया, पर उसमें उसका जी नहीं लगता था। वह तो फौज में जाने को उतावला था। फौज में जाने के लिए फुर्तीले बदन की जरूरत होती है, इसलिए कबड्डी और कुश्ती में उसका खूब जी लगता। उसे पहलवानी तो विरासत में मिली थी। उसके पिता और नाना दोनों ही पहलवान थे। वे तड़के ही कंधे पर लंगोट डालकर अखाड़े पर पहुंच जाता, दंड बैठक मारता, अखाड़े की मिट्टी बदन में मलता और दांव सीखता। शाम को लकड़ी सीखता और रात को नींद में फौज और जंग के ख्वाब देखता। यह देखता कि उसके हाथ में 12 बोर की एक दुनाली बंदूक है। वह ख्वाब में ही दुश्मनों को भून डालता और जब लाम पर से लौटता तो सारा धामपुर ढोल तासे के साथ उसका स्वागत करने आता। अपने इसी स्वप्न को पूरा करने के ख्याल से हमीद 1954 को बनारस जाकर फौज में भर्ती हो गया। पहले ही दिन परेड हवलदार ने सवाल किया, जवान, क्या तुमने परेड सीखी है? नहीं, जवान ने जवाब दिया। सिपाही अब्दुल हमीद इस जवान का नाम था। फिर तुम्हारे पैर ठीक क्यों पड़ते हैं? सवाल हुआ। हम लकड़ी सीखते हैं, जवान ने जवाब दिया। परेड करवाने वाले हवलदार की बाजी मात हो गई। उस्ताद परेड के मैदान से निकलकर शागिर्द बन गया और शागिर्द उस्ताद। वह अपने साथियों को भी लकड़ी सिखाता। निशाना लगाने में तो उसे कमाल हासिल था। वह उड़ती चिड़िया को भी आसानी से मार गिराता। उसके सभी साथी उसकी बहादुरी और सधे हुए निशाने की तारीफ करते नहीं अघाते। उसकी मिलनसार शख्सियत और दोस्ताना व्यवहार भी सभी साथियों का मन मोह लेता। अब्दुल हमीद को अपना रण कौशल दिखाने का मौका जल्दी ही मिल गया। 1962 में हमारे देश पर चीन का हमला हुआ। हमारे जवानों का एक जत्था चीनी फौज के घेरे में है। हमीद भी है। लोगों को क्या मालूम कि यह सांवला सलोना जवान वीर ही नहीं परम वीर है। यह तो उसकी पहली अग्नि परीक्षा थी। लोगों ने देखा कि उसमें अपार साहस है। वह मौत और शिकस्त के मुकाबले डटा हुआ है। साथी एक एक करके कम होते जा रहे हैं। उसके बदन से खून के फव्वारे छूट रहे हैं, पर उसके मन में कोई कमजोरी नहीं आती। ना पिता की, ना माँ की, ना बीवी की, ना बेटे की, ना गांव की, ना घर की। वह हमीद ना बाप था, ना पति। वह तो एक सैनिक था, असली हिंदुस्तानी सैनिक। वह हिंदुस्तानी बहादुरी की परंपरा का प्रतीक था। उसकी मशीन गन आग उगलती रही। उसके गोले खत्म हो गए। अब वह क्या करे? क्या वह हथियार डाल दे या मैदान छोड़कर दूसरे मैदान में जाकर लड़े? उसने दूसरे मैदान में जाकर लड़ने का फैसला किया, पर मशीन गन कैसे छोड़े दुश्मनों के हाथ में? उसने मशीन गन तोड़ डाली और फिर वह बर्फ पोश पहाड़ियों में एक परछाई की तरह रेंग गया। वह कंकरीली पथरीली जमीन पर जंगल और झाड़ियों के बीच भूखा प्यासा चलता रहा और एक दिन उसे एक बस्ती दिखाई पड़ी। वह थोड़ी देर के लिए ताजा दम हुआ, मगर बस्ती में दाखिल होते ही बेहोश हो गया। वह तेजपुर था। उस मोर्चे की बहादुरी ने जवान अब्दुल हमीद को लांस नायक अब्दुल हमीद बना दिया। यह तारीख थी 12 मार्च 1962। इसके बाद तो 2-3 वर्षों में ही हमीद को नायक, हवलदारी और कंपनी क्वार्टर मास्टरी भी हासिल हुई। जब 1965 में पाकिस्तान ने देश पर हमला किया तो अब्दुल हमीद का खून खौल उठा। शायद पाकिस्तान यह समझता था कि भारत के मुसलमान पाकिस्तानी आक्रमणकारियों का खुला विरोध न करेंगे, पर उनका यह समझना कोरा भ्रम था। भारत के मुसलमानों को भी अपने देश पर उतना ही अभिमान है जितना हिंदुओं को। हिंदू मुस्लिम दोनों ही जान हथेली पर लेकर रणभूमि की ओर लपके। जिन लोगों को मन में मुसलमानों के प्रति संदेह था, अब्दुल हमीद की कुर्बानी ने उस संदेह को निर्मूल सिद्ध कर दिया। साथ ही ये भी सिद्ध कर दिया कि देश पहले है, धर्म पीछे। 17 सितंबर 1965 कसूर का क्षेत्र घमासान लड़ाई छिड़ी हुई थी। पाकिस्तान को अपनी पेटन टैंकों पर बड़ा नाज था। इन दैत्यकार फौलादी टैंकों द्वारा सब कुछ रौंदते हुए भारतीय सीमा में घुसते आने का उनका हौसला बुलंदी पर था, पर यह हौसला भारतीय वीरों के सामने पस्त होता गया। यहाँ एक मोर्चे पर हमीद ने अपने साथियों को ललकारा, आगे बढ़ो। वे खुद आगे बढ़ा। उसने देखा दुश्मन सिर से पैर तक लोहे का है। उसकी एंटी टैंक बंदूक आग उगलने लगी।
हमीद का निशाना तो अचूक था ही। लोहे का एक दैत्य गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा। आगे बढ़ो, हमीद ने जोर से नारा लगाया। क्षण भर में ही 3-3 टैंक बर्बाद हो गए। पाकिस्तानी हमलावरों को मुंह की खानी पड़ी। उस समय हमीद में ना जाने कौन सी अद्भुत शक्ति भर गई थी। वह अपने प्राण हथेली पर लेकर हमला करता जा रहा था। देखते देखते उसने 3-3 टैंक धराशायी कर दिए। उसी वक्त कोई चीज उसके सीने से टकराई। उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। उसने यह जरूर देखा कि हर तरफ अंधेरा रेंगता बड़ा चला आ रहा है। उसने फिर आगे बढ़ो कहना चाहा, मगर होठों से शब्द निकलने की ताकत नहीं रह गई है। इसलिए उसने एक ऐसा शब्द निकाला जिसमें होठों की जरूरत नहीं होती, अल्लाह। यह शब्द गूंजा, इतना गूंजा कि रणभूमि की आवाजें दब गई और फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया। एक अथाह सन्नाटा, एक अनंत सन्नाटा। बरसों से यही एक ख्वाब उसका पीछा कर रहा था, वतन के लिए मरना। यह कार्य उसके लिए हंसी खेल था और उसका यह ख्वाब पूरा हुआ। वह धर्म से मुसलमान था, पर वतन का रिश्ता खून और धर्म के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। धर्म हमें नहीं बांट सकता। सभी हिंदुस्तानी एक हैं, चाहे वे किसी भी मजहब के क्यों न हो। हमीद की कुर्बानी इसकी जीती जागती मिसाल है।